राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी, राधे राधे। आपका बहुत दिन से देख रहे हैं हम, कभी यहाँ कभी तहसील, क्या मैटर है, अभी सुलझा कि नहीं सुलझा? अब ये मैटर नहीं सुलझा जी, हम तो बहुत परेशान हैं। और हमारे जो पुराने गुरु महाराज हैं अलखराम बाबा के नाम से जो है, तो यहाँ पर जो आश्रम था इनका जी मावली गांव में। ये तहसील माठ पड़ती है, गांव मावली है और जमुना जी किनारे है, वृंदावन के पास। हाँ जी। तो हम बड़े परेशान हैं और हम जो करीब करीब 6-7 साल तो हो चुके हमें, और हमें कामयाबी नहीं मिल रही। ये आपके हाथ में क्या लगा हुआ है? ये माइक लगा हुआ है जी। ये जो कागज से है? ये कागज है जी, ये खतौनी है बाबा के मतलब आश्रम की जमीन की। दिखाओ क्या क्या है इनमें। जो प्रार्थना पत्र है जी, तो आप देखें, ये खतौनी भी है इसमें और प्रार्थना पत्र है, और ये फोटो है जी, समाधि के फोटो है। ये जो बाबा के अलखराम की समाधि है, ये बहुत पुरानी, लगभग 250-300 वर्ष पुरानी समाधि है जी। अच्छा अच्छा। और वो और एक फोटो ये है, इन्होंने समाधि मतलब तोड़ी थी, तो जब हम यहाँ पर आए थे तो इन्होंने ईंट ऊट सब ले गए थे, ये टीला खड़ा था। अच्छा, ये समाधि है? हाँ, ये समाधि है जी। तो ये भी तोड़ दी है? हाँ, तोड़ दी, बिल्कुल अलग कर दी। और इसकी समाधि की जो भी सामान था, ईंट और जो भी था लोहा, वो सब अपने घर ले गए निकाल करके। इसी जगह की? हाँ, इसी जगह की ये समाधि थी। आप तो ये कहाँ पे थी? यहाँ पर? हाँ हाँ, यहाँ समाधि। तो अब तो यहाँ पे फसल हो रही है? हाँ, फसल हो रही है। ये भूमाफिया है जी, इन्होंने करीब करीब लगभग 5 कत्ल कर रखे हैं, और इनसे जो है पूरा क्षेत्र में तो डरा हुआ है। और 2 बार इन्होंने हम पे हमला कर दिया। वो तो ऊपर वाली कृपा थी जो हमारी जान बच गई। तो अब क्या चाह रहे हो? अब हम चाह रहे हैं कि इस जमीन की पैमाश की जाए, और ये हमारा कमरा बना हुआ है यहाँ जो है, हमने जो कमरा बनवाया, ये गांव पड़ते हैं ढेरुआ, मावली, किनारई और जो है कल्याणपुर, इन गांवों से हमने मांग के चंदा करके ये कमरा बनवाया और समाधि की मरम्मत कराएगी। अब इन्होंने जो है पूरा कब्जा कर लिया। अब आप देख रहे हैं, ये ताला लगा हुआ है, और जो हमारा सामान था वो सब लेकर निकाल के जो है, अब इसमें कुछ नहीं, खाली है, इन्होंने ताला लगा रखा है जी, अपना हमारा ताला तोड़ करके। तो आपने बहुत शिकायत की होंगी पहले? बहुत इतनी शिकायतें की है कि हमारी अब भी जो है ना, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दरखास्त जो है लगभग 15 दिन में, कभी महीने में, मतलब दरखास्त जा रही है। और तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई इसलिए ना हो रही कि इनके जो एक श्रीकांत शर्मा है, वो पहले जो मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री, आज जो है इस समय जो विधायक है, और एक जो है श्याम सुंदर शर्मा है, वो भी पहले वो रह चुके हैं मंत्री। तो इनके वो मतलब इनके रिश्तेदार हैं, और ये जो है मतलब अधिकारी लोगों के लिए मतलब धमकाते रहते, डराते रहते हैं, और ये अधिकारी लोगों के लिए पैसा भी दे रहे हैं, खूब अच्छा पैसा दे रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। इसकी कामयाबी नहीं मिल रही, हम तो बहुत परेशान हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी कामयाबी मिले, जमीन की पैमाश की जाए। योगी से हमारी मतलब प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप जो है बहुत जगह जगह आप जो है जमीनों की पैमाश करा रहे हैं, जितनी जमीन है उनके लिए निकलवा रहे हैं, और हमारी जमीन के लिए भी निकलवा दो, बहुत बड़ी कृपा होगी। ये पुराना आश्रम है, और ये तो समझ लो सार्वजनिक काम है जो सबके मतलब गुरु महाराज हैं अलखराम बाबा। तो हमारी ये प्रार्थना हाथ जोड़ करके आप जो है इस जमीन की पैमाश कराएं, और इन्हें जो है मतलब कानूनी तौर पर दंड दिलवाएं, दंड मिलना चाहिए इनके लिए। तो हम जो खतौनी आपके लिए दिखा रहे हैं, ये खतौनी है। दिखाओ कौन सी खतौनी है, दिखाओ। ये खतौनी है जी आश्रम की। तो 164 नंबर का है जी। 164 नंबर? हाँ, का, हाँ, खतरा नंबर जो 164 नंबर का है, और 164 नंबर खा है, और एक है 158 नंबर का। तो ये 3 खतौनी है, और ये समझ लो खेती कर रहे हैं, करीब लगभग 6-7 साल तो हो चुके हैं जो है। तो हम ये कह रहे हैं आश्रम की खतौनी है, इसकी पैमाश कराएं आप, आपकी बहुत बड़ी महान कृपा होगी। और देखो ये सबका आश्रम है, हम चाहते हैं साधु संत रहें, भजन करें, और आश्रम दोबारा से मतलब बनाया जाए, और इनके लिए जो है कानून कार्रवाई की जाए इनके ऊपर जो है। तो सब इनसे मिले हुए हैं, लेखपाल से लेकर के और मतलब थाना इंचार्ज तक जो है वो मतलब पैसा लेते हैं। यहाँ तक तो कोई आया नहीं अधिकारी, झूठी रिपोर्ट दे देते वहीं से बना करके। अच्छा। ना यहाँ आश्रम है, ना यहाँ आश्रम है, और ना यहाँ कुछ है जी। ओके। यहाँ गौशाला बता रहे थे, वो किधर है? गौशाला भी पास में ही है, बिल्कुल गौशाला, वो गौशाला थी, और काफी है कमरे बने हुए थे, ये सब ले गए तोड़ करके ईंट ऊट, और वहाँ जो खेती कर रहे हैं वहाँ भी जो है। दिखाओ गौशाला, दिखाओ। चलो गौशाला को दिखाते हैं आपके लिए, चलो। हाँ जी चलो। बता रहे थे महाराज जी किधर है गौशाला, दिखाओ। गौशाला इसमें थी जी, जहाँ हम घूम रहे हैं, गौशाला थी।
और यहाँ काफी कमरे थे। कैसे कह सकते हैं यहाँ पे गौशाला थी, क्या सबूत है? गौशाला थी, इन्होंने जो है बुल्डे से जो है तुड़वा करके अब जो है और इसमें जो है 2 साल जो मछली पलवाई इन्होंने जो है। अब फिर जो है यहाँ जो है अधिकारी लोग आए, फिर उन्होंने मना कर दिया भैया कि यहाँ जो मछली नहीं पलेंगी। तो अब कोई सबूत है गौशाला का? दिखाओ। ये मतलब पत्थर के दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, सीमेंट के। दिखाओ। देखो आज भी दिखाई दे रहे हैं, देखो जी। अच्छा, ये जो पड़ा है बूटा सा, और कुछ जो इन्होंने जमीन में दबा दिए, देखो जी। देख रहे हैं आपके? अच्छा अच्छा। इतने बड़े बड़े देखो जेसीबी से मतलब इनके टुकड़े नहीं हुए तो इतने बड़े देखो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो कुआं बता रहे थे वो किधर है? हाँ, कुआं ये पास में, देखो कुआं दिखाते हैं। दिखाओ। आज भी जो है मतलब प्रूफ है हमारे पास जो है। अच्छा, दिखाओ कुआं। हाँ, कुआं ये है, देखो है जो लखराम बाबा कुआं था जी। और ये कुआं भी तुड़वा दिया इन्होंने, फिर भी थोड़ा प्रूफ रह गया जी। देखो आप दर्शन कर रहे हैं, ये कुआं था जी। देखो ये कुआं था, पुराना पेड़ है जी। ये तो बंद हो गया जी। हाँ जी, पूरा बंद कर दिया तोड़वा करके। इसमें पहले प्याऊ भी चली थी, ऊंची सी थी होती थी, रस्सी से जो है हम बाल्टी खींचते थे तो वो था, पूरा बना हुआ था ये जल पीने के लिए। तो कितनी जगह थी गौशाला की? गौशाला की लगभग जमीन तो करीब है 10 बीघा जमीन तो होगी गौशाला की। गौशाला की 10 बीघा जमीन। तो किसने कब्जा कर रखा है सभी पूरी जमीन पर? मुरारी लाल है और दूसरे भाई का नाम है इनके कृष्ण गोपाल, 2 भाई हैं जी। इनकी पिता का नाम है रामजी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मावली गांव के रहने वाले हैं जी। तो क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि बाबा ये हमारी जमीन है और कि यहाँ जो है तू रहना चाहेगा तो ये हम मार देंगे। ये मतलब किसी को नहीं आने दे रहे यहाँ पर, जो है ये कह रहे हैं हमारी जमीन है जी। तो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये खेती कर रहे हैं, अपना बढ़त रहे हैं, अपने पैसा कमा रहे हैं खेती से। जो 10 बीघा जमीन बता रहे हैं उसका क्या सबूत है कि 10 बीघा थी? उसकी ये 3 खतौनी है, इनमें जमीन। खतौनी में नाम है इसका गौशाला का? हाँ, नाम है जी, गौशाला का नाम है जी। दिखाओ, है अभी आपके पास में? हाँ, है हमारे पास। दिखा दो एक। दिखाओ कौन सी है। कौन सी खतौनी है? ये 165 नंबर खतौनी है। 165 का? हाँ का। तो इसमें क्या लिखा है? नाम कहाँ है गौशाला का? गौशाला का नाम तो जो है कागज निकलवाने पे मिलेगा जी। तो अभी कागज निकलवाए नहीं है? ना, अभी ना निकलवाए। तो कब तक निकलवा लेंगे? ये कोशिश करेंगे कि निकल जाए 1 महीने में। 165 का और कौन सी है? और 164 का है। हाँ। 164 खा और 158 का। तो इसमें गौशाला का नाम बोलता है? हाँ, नाम बोल लिया गौशाला का। तो दिखाओ उनको, या फिर निकलवा लो तब दिखा देना। निकलवा लेंगे ये। ठीक है, तो चलो आप निकलवा लेना। हाँ जी, ठीक। और क्या कहना चाहोगे सरकार से? हम ये कह रहे हैं कि ये गौशाला की जमीन भी निकलवाई जाए और जो लखराम बाबा का आश्रम है उसे भी निकलवाया जाए। अच्छा अच्छा। तो बड़ी कृपा होगी। निकलवाएंगे तो तभी ना, पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे पूरे, खतौनी खसरा पूरे होंगे तभी तो। अरे वो तो पैमाइश कराया ना जमीन की, ये हमने। अच्छा, पैमाइश करवाना चाहते हैं? पैमाइश करा दें जी, जब पैमाइश हो जाएगी तो जमीन तो अपने आप निकल आएगी। तो आप किसी की भी जमीन पर ऐसे पैमाइश बिना सबूत के कैसे करवा लेंगे? वो तो योगी जी करवाएंगे जी, वो जगह जगह जो है पैमाइश करा रहे हैं। जैसे किसी ने जमीन गिर रखी है तो ये तो आश्रम की जमीन है, इसकी तो पैमाइश करानी चाहिए उन्हें, धर्म का काम है ये। चले ठीक है, तो डाल देंगे सोशल मीडिया पर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, डालो। अगर कुछ सुनवाई हो जाए तो देखते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सुनवाई हो जाए जल्दी जल्दी, आश्रम निकाला जाए। हम भी यही चाह रहे हैं कि आपका आश्रम निकला है और आप इतने दिन से डोल रहे हो, आप भी एक स्थान पर स्थायी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हम भी चाह रहे हैं कि बाबा की सेवा करने को मिले, अलखराम बाबा की। चलिए ठीक है, तो फिर ठीक है, राधे राधे।